गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 5 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अध्ययन करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है ठीक ठीक आज आपका टॉपिक है हम डेरिवेशन हल करेंगे। तो देखेंगे आपकी जो हेडिंग है वो क्या है। ठीक, हेडिंग है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक, तो इसके अंदर देखें इसमें क्या करना है, इसमें हमको प्रूव करना है। तो देखें क्या लिखा है। माना, इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना एक लंबी वायुक्रोड परिनालिका की लंबाई स्मॉल यल है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, फेरों की संख्या कैपिटल एन है तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल यल है। परिनालिका में वैद्युत धारा स्मॉल आई है, तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तो आपको करना है कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट। ठीक, एन आई है तो यहाँ पर स्मॉल एन का मान कैपिटल एन अपान यल रखा गया। देखें बी बराबर म्यू नॉट एन अपान यल इंटू आई। फिर लिखेंगे नीचे से जहाँ म्यू नॉट चुंबकशीलता नियतांक है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फार्मूला लगाना है फाई बी बराबर बी इंटू ए। ठीक, और बी इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, बी क्या हो जाएगा म्यू नॉट अब बी का मान रख देंगे यहाँ पर, तो रखेंगे तो आएगा म्यू नॉट एन अपान यल। ठीक, इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैपिटल ए भी रख लेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या लिखेंगे। परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो हम लिखेंगे एन फाई बी बराबर कैपिटल एन म्यू नॉट ठीक एन अपान यल इंटू आई इंटू ए हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर देखें दोनों तरफ फेरों की संख्या का यहाँ पर गुणा हुआ है दोनों तरफ, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर यन का गुणा यन में हो जाएगा। तो इक्वल में देखिए इसी स्टेप को हमने लिखा है यन म्यू नॉट, तो यहाँ पर यन ठीक है यन और यन का गुणा हुआ तो म्यू नॉट ठीक इंटू यन स्क्वायर इंटू आई इंटू ए अपान यल हो जाएगा। फिर लिखेंगे अतः परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल यल बराबर कैपिटल एन फाई बी अपान स्मॉल आई। फिर इक्वल में तो एन फाई बी का हम सूत्र जो ऊपर मान हमने हल किया उसको रख देंगे म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर स्मॉल आई इंटू कैपिटल ए अपान स्मॉल यल। फिर पूरे का अपान स्मॉल आई। ठीक, स्मॉल आई से स्मॉल आई कैंसिल, तो क्या बचेगा कैपिटल यल बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपान यल। ठीक, फिर देखिए अगली हेडिंग क्या है। हेडिंग डालनी है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक, एनर्जी स्टोरेड इन ए कॉइल। तो देखें क्या है कि जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा भेजी जाती है, ठीक है, तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक, जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया कि जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा, कह रहा है किसी कुंडली में बैटरी द्वारा, ठीक कुंडली में है ठीक और बैटरी द्वारा ठीक वैद्युत धारा भेजी जाती है, तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। अतः धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी द्वारा दी जाती है। ठीक है, जो कार्य किया जाता है, ठीक कार्य करने में क्या एक ऊर्जा लगेगी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी द्वारा दी जाती है जो कि कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। फिर देखें क्या लिखे, अतः कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश DQ, ठीक है, अति सूक्ष्म आवेश DQ प्रवाहित कराने में ठीक बैटरी द्वारा किया गया अल्प कार्य। ठीक, अल्प कार्य लेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कार्य को DW बराबर, DW का मतलब अल्प कार्य है,
ठीक। डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई टी इंटू डी क्यू। ठीक। डी क्यू क्या अति सूक्ष्म आवेश है। तो ई क्या है, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मॉल ई का मान हम रख लेंगे तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर अब देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस यल इंटू डी आई अपान डी टी। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। ठीक। जो इस रूप में हम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर लिया इंटू डी क्यू कर लिया। ठीक। इसके बाद देखिए क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम इस रूप में लिख लेंगे, इसको बना लेंगे तो हो जाएगा यल इंटू डी आई अपान डी टी इंटू डी क्यू। ठीक। हमने इस रूप में इसको बना लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल, फिर अगले स्टेप में हम कर लेंगे यल इंटू डी आई। ठीक। और क्या कर लेंगे इंटू डी क्यू अपान डी टी, इस तरह लिख लेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ठीक, यहाँ पर चूंकि क्या दिया डी क्यू अपान डी टी बराबर आई, मतलब कि धारा बराबर क्या आवेश बटे समय, तो उसका मान हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टी अल्प कार्य बराबर कितना हो जाएगा यल इंटू आई इंटू डी आई, ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखे हैं, अतः कुंडली में धारा को अंतिम स्थाई आई से आई नॉट तक बढ़ाने में किया गया कार्य। ठीक। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाए इंटीग्रेशन, ठीक, 0 से आई नॉट, ठीक, यल आई इंटू डी आई। फिर इसके बाद देखें डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एल कॉमन करेंगे, यल, ठीक, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक, आई स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 0 से आई नॉट। ठीक। फिर देखें इसके बाद फिर क्या करना है, ठीक, एक बार आई नॉट लिखना है, एक बार 0 लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक, इक्वल में 1/2 कैपिटल यल इंटू आई नॉट स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर लगा है डी एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, तो क्या था आपका, ठीक, हमने यहाँ पर बताया था आपको। ठीक। इसके बाद देखिए अतः, ठीक, डब्लू बराबर यू रखने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर यू रखने पर रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यू बराबर 1/2 यल इंटू आई नॉट स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। फिर देखिए किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को महत्तम मान आई नॉट तक बढ़ाने पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर देखेंगे इसके बाद हेडिंग क्या है, भंवर धाराएं। ठीक, भंवर धाराएं क्या है, तो देखेंगे इसको हम क्या पढ़ेंगे कि जब किसी भी आकृति अथवा आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है अथवा किसी परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है कि जब किसी भी आकृति अथवा आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है अथवा किसी परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक, जो कि चालक की गति अथवा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का, ठीक, विरोध करती हैं। ठीक, चूंकि ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धारा के समान चक्करदार होती हैं, ठीक, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, इसका आविष्कार फोको वैज्ञानिक ने किया था, अतः इन धाराओं को फोको धाराएं कहते हैं। ठीक, ये धाराएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि चालक गर्म होकर लाल तप्त तक हो सकता है। ठीक, भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालनी है भंवर धाराओं से हानि और कम करने के उपाय। ठीक, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर, डायनमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडलियों की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। ठीक, जब इन यंत्रों में धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक, जिससे क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और वे गर्म हो जाती। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में ह्रास होने लगता है। इस ह्रास को कम करने के लिए क्रोड को नर्म लोहे के एक अकेले टुकड़े के रूप में ना होकर नर्म लोहे की नई नई पतली पतली पत्तियों को वार्निश द्वारा जोड़कर आवश्यक मोटाई बना लेते हैं। इस प्रकार की क्रोड जो होती है वो पटलित क्रोड कहलाती है। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं और जो ऊर्जा ह्रास होता है वो कम हो जाता है।
फिर हेडिंग है आपकी भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। ठीक, तो भंवर धाराओं के अनुप्रयोग देखेंगे, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। ठीक, जब विद्युत चुंबक को सक्रिय किया जाता है तो क्या होता है, तो पटरियों में प्रेरित धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं। ठीक, जो पटरियों में धाराएं होती हैं, प्रेरित धाराएं, वो क्या करती हैं, रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं, क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके नहीं लगेंगे। ठीक, तो देखें इसके बाद हेडिंग क्या है, प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी में क्या लिखेंगे, इसमें धातु को प्रबल परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, जिससे धातु में प्रबल धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु पिघल जाती है। तो क्या कह रहा है कि इसमें धातु को प्रबल परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, ठीक, जिससे धातु में प्रबल धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक, फिर देखेंगे इसके बाद क्या है। ठीक, इसके बाद है हेडिंग अन्योन्य प्रेरण। ठीक, अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे हम। क्या कह रहा है कि यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा ठीक वैद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो कुंडलियां दी हुई हैं, ठीक, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो कह रहा है पास पास रखी हुई हैं, उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक में क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि उसके मान में जो होता है वो परिवर्तन होता है। तो क्या कहता है कि दूसरी कुंडली में जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो पहली कुंडली को क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कुंडली को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। फिर देखें इसके बाद चित्र दिया हुआ है, चित्र क्या बना हुआ है, देखिए इसमें पी लिखा है, पी से प्राइमरी, ठीक, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये जो रेखाएं बनी हुई हैं ये क्या है, कैसी रेखाएं, बल, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक, फिर देखिए नीचे कुंजी दी हुई है, ठीक है आपकी, यहाँ पर ये जो यस दिया है ये क्या है, ये द्वितीयक कुंडली है। ठीक, तो ये बता रहा था ऊपर कि बैटरी में यहाँ पर क्या दो कुंडलियाँ दी हुई हैं, यही दो कुंडली हैं। इसमें क्या, एक में बैटरी धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, तो दूसरे में क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, तो इसी घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और या इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, ठीक, चित्र बना लेना है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है, क्या ठीक डालना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, तो ये डाल लेना है। इसके बाद इसमें देखिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती, इस धारा के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। यदि द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2 होगी। तो यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि यदि द्वितीयक कुंडली में तार की N2 फेरे हों तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, N2 φ2 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में जो धारा बह रही थी I1 थी, ऊपर हमने माना था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्थात में ठीक लिखेंगे N2 φ2 अनुक्रमानुपाती I1। ठीक, लिख लेंगे। इसके बाद देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, और जब नियतांक आएगा तो यहाँ पर नियतांक कौन सा आएगा, नीचे से हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे, जहाँ कैपिटल एम यहाँ पर एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ कैपिटल एम एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। और इस समीकरण को इस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से, हमने यम रोक लिया I1 को, इसके दूसरे में जो दिया हुआ है उसके अपान में जाएगा I1, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कैपिटल एम बराबर N2 अपान I1, ठीक। फिर देखें इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर हो तब यम बराबर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। फिर देखें इसके बाद क्या लिखेंगे, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक। दो भाषा है, ठीक, ये हो ही चुका है। इसके बाद देखें क्या है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो फैराडे के नियमानुसार क्या हो जाएगा, E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा φ2 अपान डेल्टा टी, ठीक, बराबर में करेंगे माइनस डेल्टा कोष्टक में N2 φ2 अपान डेल्टा टी। फिर देखें इसको क्या लिखेंगे, जहाँ, ठीक, जहाँ डेल्टा N2 φ2 अपान डेल्टा टी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है, ठीक। तो ये क्या है कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। फिर देखें इसको हम क्या करेंगे, परंतु लिखेंगे, परंतु N2 φ2 बराबर यम I1 ऊपर हमने पढ़ा, ठीक। तो यहाँ पर हमको इस रखना है। फिर देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे, E2 बराबर, ठीक, हमने लिखा है E2 बराबर माइनस डेल्टा यम I1 अपान डेल्टा टी, हमने मान रख दिया N2 φ2 का। फिर देखिए हमने क्या किया, माइनस यहाँ पर लिखेंगे और इसको इस तरह लिख लेंगे, कैपिटल एम इंटू, ठीक, डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, इस तरह लिख लेंगे समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर नीचे से लिखेंगे जहाँ डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है, ठीक। तो हमें ये भाषा समझने के लिए हमने यहाँ पर आपको सारी यहाँ पर बताई हैं, ठीक। क्या करेंगे, ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है, अभी जो माइनस लगा है वो क्यों लगा है, तो ये हम बताएंगे कि ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है कि द्वितीयक कुंडली में E2 सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे, ठीक। समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक, तिर्यक गुणा करा के, क्योंकि यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक बराबर लिखना है, तो लिखेंगे कैपिटल यम बराबर माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे यदि डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी बराबर 1 मानेंगे तो आपका आ जाएगा यम बराबर माइनस E2 अपान 1, इसको लिख लेंगे संख्यात्मक रूप में, लिख लेंगे कैपिटल यम बराबर E2, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद नोट में देखिए हमने लिखा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है, और स्वप्रेरण का भी क्या मात्रक होता है, हेनरी होता है, और प्रेरकत्व का मात्रक भी क्या होता है, हेनरी होता है। तो ये सब इसी के भाग हैं। फिर देखें एक हेनरी बराबर क्या होता है, एक हेनरी बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर डैश सेकेंड, ठीक। तो ये मान हो गया, इसको तैयार करना। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मूल मात्रक एवं विमाएं पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको हम अगली क्लास में, ठीक, इसको पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।